एक दिन मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार के सभी मंत्रियों से एक प्रश्न पूछते हैं कि इंसानों को सबसे परेशान कौन करता है। सभी मंत्री प्रश्न सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी बीरबल जवाब देते हैं कि इंसान की खुद की अपनी चिंता। बादशाह अकबर जवाब सुनकर बहुत खुश होते हैं और बीरबल को शाबाशी देते हैं। तभी दरबार में एक सैनिक आ जाता है और वो बादशाह अकबर को शाही हीरे की चोरी के बारे में बताता है। बादशाह अकबर और बाकी मंत्री शाही खजाने के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि खजाना वैसे का वैसा पड़ा है, बस शाही हीरा चोरी हो गया है। बादशाह अपने मंत्रियों को चोर को पकड़ने के लिए कहते हैं। तभी बीरबल कहते हैं कि बादशाह अकबर कोई पूरा का पूरा खजाना छोड़कर सिर्फ हीरे को क्यों चोरी करेगा। बादशाह अकबर कहते हैं कि वो कोई मामूली हीरा नहीं है, वो हीरा बेशकीमती है। सभी मंत्री कमरे की जांच शुरू कर देते हैं। अगले दिन बीरबल उस कमरे की जांच करते ही वो देखते हैं कि जहां हीरा रखा गया था वहां कुछ हीरे की चमक पड़ी है। बीरबल कुछ कदम चलते हैं और सिपाही से पूछते हैं कि खजाने की रखवाली और इस कमरे में अधिकतर किसका आना जाना ज्यादा होता है। सिपाही जवाब देता है कि बीरबल जी, खजाने का हिसाब रखने वाले सेठ और रामू नौकर जो कमरे की साफ सफाई करता है, और मैं जो इस कमरे की निगरानी करता हूँ, हम 3 लोगों के अलावा इस कमरे में कोई आता जाता नहीं है। बीरबल कुछ देर सोचता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन बीरबल खजाने के रखवाली करने वाले सिपाही, खजाने की देखरेख करने वाले सेठ और खजाने के कमरे की सफाई करने वाले नौकर तीनों को राज दरबार में बुला लेते हैं और बादशाह अकबर को बताते हैं कि इन तीनों के अलावा हीरे की चोरी और कोई नहीं कर सकता। चोर इनमें से ही कोई है। सेठ कहता है कि जहां पना मैंने चोरी नहीं की। सिपाही भी कह देता है कि मैंने भी चोरी नहीं की। नौकर भी कहता है कि उसने भी चोरी नहीं की। सभी मंत्री हैरान हो जाते हैं कि अब चोर का पता कैसे लगाएं। तभी बादशाह बीरबल को कहते हैं कि इस समस्या को आप ही सुलझाइए बीरबल। बीरबल बादशाह अकबर से एक दिन का समय मांगते हैं। बीरबल रात को अपने आंगन में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें जहां हीरा पड़ा था उस जगह की चमक के बारे में याद आता है। वो चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, क्या तुमने चोर को पकड़ने की योजना बना ली या नहीं? बीरबल जवाब देते हैं, जी महाराज, अगली सुबह तक चोर हमारे महल के जेल में होगा। फिर बीरबल राज दरबार में सेठ, नौकर और सिपाही तीनों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप तीनों को एक कमरे में बंद किया जाएगा, जिसमें एक दीपक, घंटी और एक लकड़ी की कुर्सी होगी। आप तीनों में से जो बेकसूर होगा उसके कमरे की घंटी अपने आप बज जाएगी। सब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। तीनों को कमरे में बंद कर दिया जाता है। सिपाही और नौकर के कमरे से सुबह तक कोई घंटी की आवाज नहीं आती, लेकिन सेठ के कमरे से आवाज आती है। सेठ अगले दिन दरबार में कहता है कि महाराज, तभी बीरबल कहते हैं कि महाराज, सेठ ही चोर है, सिपाही और नौकर बेकसूर हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। बादशाह अकबर पूछते हैं कि सेठ चोर कैसे हुआ? तब बीरबल बताता है कि सेठ ने डर के मारे अपने कमरे की घंटी बजा दी, वरना कमरे की घंटी कभी अपने आप बजती है क्या? और बीरबल आगे बताते हैं कि उन्होंने तीनों कमरों की तलाशी ली। सेठ के कमरे की घंटी में वही चमक के निशान थे जो कि हीरे वाली जगह पर। तब सबको समझ आ जाता है और सेठ को जेल में बंद कर दिया जाता है। बादशाह अकबर बीरबल की तारीफ करते हैं।